हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल्स यानी अग्र शब्द के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स यानी अग्र शब्द ए एंड द, जिसे आप ए एंड द के रूप में जानते हैं। तो अंग्रेजी में ए एन और द शब्द आर्टिकल्स हैं, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इन्हें डिटरमाइनर कहा जाता है। अब इसे डिटरमाइनर में रखा गया है आर्टिकल्स को। काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स आर ऑफ द फॉलोइंग टू काइंड। आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है। आर्टिकल के प्रकार, आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। आर्टिकल्स ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर रखा गया है और द को डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है। अब आते हैं यूज ऑफ ए एन आर्टिकल, कि हम ए और एन आर्टिकल का कैसे उपयोग करते हैं। तो ध्यान देंगे कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व होता है। ये नाउन लिखा हुआ है NOUN। ए हो या फिर एन हो, दोनों को सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। पहले प्रयोग किया जाता है वह संख्या में एक हो और कैसा हो, गिनती योग्य हो। संख्या में एक हो और जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, उसमें आप ए और एन का प्रयोग करेंगे। ए यानी भी एक होता है और एन मीन्स भी एक होता है। आपने पढ़ा होगा वॉवेल ए ई आई ओ और यू। ए ई आई ओ यू ये आपके वॉवेल हैं, स्वर हैं। यदि इनसे कोई शब्द चालू होता है तो आपने यही पढ़ा है कि एन का प्रयोग किया जाता है। सही भी है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ए ई आई ओ यू से यदि कोई शब्द चालू होता है और उसका उच्चारण आ से लेकर आहा तक आता है, तब ही आप एन का प्रयोग करें। आप प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में विशेष जोर दें। इस लेटर में नहीं, वॉवेल के लेटर में नहीं कि ए ई आई ओ यू भर को देख के चलें। अगर इसे देख के चलेंगे तो कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो आपके वॉवेल से प्रारंभ होंगे, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जो है वह आपका कॉन्सोनेंट से होगा। और जब कॉन्सोनेंट होगा तब आप ए का प्रयोग करेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि ए ई आई ओ यू से चालू हो रहा है और उसका उच्चारण भी आ से लेकर आहा तक आ रहा है, तो आप एन का प्रयोग करें। आ से लेकर, आप इतना ध्यान रखिए, आ से लेकर आहा तक यदि किसी शब्द का उच्चारण हो रहा है तो उसमें एन का प्रयोग करना है। और ए का प्रयोग का से लेकर ज्ञा तक किसी शब्द का उच्चारण हो रहा है, का से लेकर ज्ञा तक में किसी शब्द का उच्चारण हो रहा है तो ए का प्रयोग करेंगे। अब आगे चलते हैं। पहले नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वही चीज है, यूज ऑफ ए, का से लेकर ज्ञा तक। यदि किसी शब्द का उच्चारण का से लेकर ज्ञा तक हो, कॉन्सोनेंट से प्रोनाउंसिएशन हो रहा हो, तो आपको ए का प्रयोग करना है। नियम: प्रथम आर्टिकल ए का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व होता है जो कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होता है। जैसे दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन। यहाँ पर पेन, आप शब्द देखें, पेन जो लिखा हुआ है आप ऐसे पेन लिखेंगे और पेन में जो आपका पा आ रहा है
वह आपका आ रहा है का से लेकर ज्ञा तक में, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। इसी तरह दैट इज ए डॉग, दैट इज ए डॉग, तो यहाँ पर डॉग आया है, तो डॉग में भी आप ध्यान दीजिए डा शब्द आया है और डा शब्द का से लेकर ज्ञा तक में आएगा, इसलिए आप उसमें ए लगाएंगे। फिर तीसरा है काऊ, तीसरा जो शब्द लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है काऊ लिखा हुआ है, तो काऊ में आपका का आ रहा है जो कि का से लेकर ज्ञा तक के अंतर्गत का ही आ रहा है, स्टार्टिंग ही आ रहा है, इसलिए इसमें ए का प्रयोग करेंगे। तो जिस शब्द का उच्चारण का से लेकर ज्ञा तक आए उसमें आपको ए का यूज करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज ए पेन, पा आ रहा है इसलिए ए लगा है। दैट इज ए डॉग, डॉ आ रहा है इसलिए ए लगा है। आई हैव ए काऊ, का आ रहा है इसलिए ए लगा है। ए से एक वास्तु लिखा हुआ है, वस्तु है। ए से एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल A is used before a singular countable noun which begins with a consonant sound। अर्थात आप कह सकते हैं कि ए का उपयोग उस एक सिंगुलर काउंटेबल मतलब एक हो और गिनती योग्य हो ऐसे संज्ञा के सामने आप ए का प्रयोग करेंगे जिसका उच्चारण व्यंजन हो, जिसका उच्चारण क्या हो, व्यंजन हो, यानी का से लेकर ज्ञा तक हो, का से लेकर ज्ञा तक जिसका उच्चारण आ रहा हो, व्यंजन कॉन्सोनेंट का से लेकर ज्ञा तक आए, उसमें ए का प्रयोग करते हैं। अब कुछ और रूल्स देख लेते हैं ए और एन का। तो देखिए इनका प्रयोग काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स जर्नल यूज नॉट नोन अनफेमिलियर्स और नॉट रिफर के साथ होता है। ए तथा एन का अर्थ कोई सा एक जो अपरिचित है, अज्ञात है, असंदर्भित है। तो देखिए जो एक हो, संख्या में एक हो, उन्हीं के साथ आप ए और एन का उपयोग करेंगे। एग्जाम्पल है एज ए बॉल है, ए बॉल है, एन एग है, ए डॉट है, एन एलिफेंट है, etc। महत्वपूर्ण बातें, किसी अनकाउंटेबल नाउन या काउंटेबल प्लूरल नाउन के पूर्व ए या एन का उपयोग नहीं होता। विशेष ध्यान रखेंगे कि जो अनकाउंटेबल नाउन जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते, ऐसी संज्ञा जैसे आपका दूध हो गया, हवा हो गया, ना मिल्क है, एयर है, विजडम है, तो ये आपका फीलिंग है। तो यहाँ आपके अनकाउंटेबल नाउन है, इनमें आपको ए एन का प्रयोग नहीं होगा। या फिर काउंटेबल तो हो लेकिन प्लूरल नाउन, गिनती वाला है लेकिन प्लूरल हो, बहुवचन हो, जैसे बॉयज़ लिख दिया, गर्ल्स लिख दिया, है ना, टॉयज़ लिख दिया और भी एलिफेंट्स लिख दिया। तो जो बहुवचन हो जाए, प्लूरल हो जाए, भला ही वह काउंटेबल है लेकिन प्लूरल है, तो उसमें भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वहाँ जीरो आर्टिकल है। क्या लगेगा? जीरो आर्टिकल। क्या लगेगा? जीरो आर्टिकल लगेगा। ठीक है। हाँ, इनके पूर्व किसी अन्य डिटरमाइनर जैसे सम, एनी, etc का उपयोग हो सकता है, लेकिन आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। आर्टिकल में हम जीरो नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उससे ओ का भ्रम हो सकता है, आपको होता है। एज जैसे हम नहीं कहेंगे कि इनमें आप ए एन लगाएं। जैसे देखिए मिल्क है, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो इसके साथ ए नहीं लगेगा, आपका नहीं लगेगा बिल्कुल। विजडम ये भी अनकाउंटेबल है, बुद्धि,
तो यहाँ पर भी ए नहीं लगेगा। बॉयज़ काउंटेबल तो है लेकिन प्लूरल है, यस लगा हुआ है, बॉयज़ है, इसलिए ए नहीं लगेगा। एलिफेंट्स लिखा हुआ है, एलिफेंट्स यस लग गया, बहुवचन हो गया, इसलिए इसमें भी एन का प्रयोग नहीं करेंगे। नोट, फिल अप द ब्लैंक्स एक्सरसाइज में हम वहाँ जीरो आर्टिकल फिलअप करेंगे। जब खाली स्थान आएगा तो जीरो आर्टिकल का फिलअप करेंगे। सामान्य लेखन या बोलचाल में जीरो आर्टिकल का उपयोग में नहीं लाया जाता। ए का उपयोग थोड़ा सा देख लें तो कॉन्सोनेंट के साथ शुरू होने वाले सिंगुलर, जनरल, अननोन, अनरिफर्ड नाउन के साथ ए का उपयोग करेंगे। ए गर्ल है, ए मैप है, ए बिल्डिंग है, etc। ऐसे सिंगुलर, जनरल, अननोन, अनरिफर्ड नाउन के साथ जो शुरू तो होते हैं वावेल से किंतु उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा है, तो उसमें आप ए का प्रयोग करेंगे। जैसे देखें बहुत से शब्द ऐसे हैं, यूनिवर्सिटी, यहाँ यू आपका वावेल आ गया, वावेल हैं आपके ए, ई, वावेल हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वावेल हैं। इनसे शब्द तो चालू होते हैं लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण जो है, वह आपका कॉन्सोनेंट से होता है, का से लेकर ज्ञा तक होता है, तो हम उसमें ए का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल है, देख सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी, अब यू आया है, वावेल है, लेकिन उच्चारण जो हो रहा है शब्द का वो हो रहा है यूनिवर्सिटी, आपका यू आ रहा है, यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, यूनिवर्सिटी, इसलिए क्या लगेगा, ए लगेगा। इसी तरह आपका यूनियन है, यूनियन है, इसी तरह आपका क्या है, यूनियन है, यू से चालू हो रहा है जो कि वावेल है लेकिन शब्द का उच्चारण कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। इसी तरह आप अगला देख लीजिए, 1 रुपी नोट, 1 रुपी, तो यहाँ ओ से चालू है, ठीक है, वावेल है ओ से चालू है, लेकिन इसका उच्चारण जो है हिंदी में का से लेकर ज्ञा तक में आ रहा है, वा आ रहा है, इसलिए ए लगेगा। इसी तरह आप देखिए यूरोपियन, यूरोपियन, यहाँ ई आ रहा है जो कि साइलेंट है और ई आ रहा है, यह वावेल है, लेकिन उच्चारण जो शब्द का हो रहा है यूरोपियन हो रहा है, यूरोपियन हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए का प्रयोग होगा। यूनिफॉर्म, यू आ रहा है जो कि वावेल है लेकिन प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जो है वह है आपका कॉन्सोनेंट्स हो रहा है, इसलिए ए आएगा। यूनिट सेम है, यूनिट यू आ रहा है, वावेल है लेकिन उच्चारण यूनिट या आ रहा है, हिंदी में का से लेकर ज्ञा तक आ रहा है, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। अब कुछ शब्द हैं, कुछ शब्दों के बारे में जो जनरली आते हैं। देखिए ऐसे सिंगुलर, जनरल, अननोन, etc नाउन के साथ जिसके पूर्व प्रयुक्त एडजेक्टिव कॉन्सोनेंट उच्चारण का है। अब जैसे देखिए उच्चारण कॉन्सोनेंट हो, जैसे ब्लैक ऑक्स, अगर केवल ऑक्स होता तो एन लगता, लेकिन यहाँ ब्लैक ऑक्स है तो बी आ रहा है, बा आ रहा है, इसलिए ए लगेगा। यूजफुल, अम्ब्रेला आ रहा है ना, या आ रहा है, इसलिए ए लगेगा, etc। नोट्स, ये वॉवेल लेटर से शुरू होने वाले शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। ये शब्द जो हैं वह वॉवेल लेटर से चालू हो रहे हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन, इनका उच्चारण जो होता है वह कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए इन सभी में ए का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देख लीजिए, कुछ मैं आपको बता देता हूँ। 1 वा आ रहा है, यूनिटी आपका या आ रहा है, यूजुअल तो या आ रहा है, वन साइडेड तो वा आ रहा है, इसलिए ए लगेगा। यूनिवर्सल ए लगेगा, यूटेंसिल ए लगेगा। इस तरह आप देख सकते हैं। और भी है, निम्न में ए विशेष उपयोग नोट कीजिए, जैसे नॉइज तो ए नॉइज, ए पीटी, ए सेम, ए नॉनसेंस, ए बैड कोल्ड, etc। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपने ए का प्रयोग सीख चुके होंगे। अगली वीडियो में आपको एन का और इसके बाद दा का विधिवत तरीके से, ताकि आपको और फिर एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व कराएंगे।
ताकि आपको अच्छे से आर्टिकल आ जाए। यह आपकी क्लास 3rd से लेकर क्लास 12 तक, बल्कि आप कॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आप इसका उपयोग आसानी से कर सकेंगे। धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।